परम सन्मानयोग निर्मल भेख दे श्री महंत साहिबान, उदासीन भेख दे महापुरख और विद्वान अते श्रोता जन, आप सारे दास दी सनिमर गुरफतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अपार किरपा और बख्शिश दे नाल अज असीं बहुत ही सन्मानयोग संत बाबा अमीर सिंह जी जवद्दी कलां वालियां दे बहुत वड्डे उपराले और उद्यम दे नाल सिख पंथ दीआं 3 अहम संप्रदावां जिन्हां विच उदासीन संप्रदाय, निर्मल संप्रदाय और सेवापंथी संप्रदाय, तिन्नां संप्रदावां दा मुढ़, तिन्नां संप्रदावां दीआं देना और तिन्नां संप्रदावां दा की सुमेल है और तिन्नां संप्रदावां ने संसार दे उत्ते आके कितने वड्डे वड्डे परोपकार दे कारज कीते है। उन्हां विच समाजिक पक्ष की देन, विद्यक पक्ष की देन, सेवा की देन और बहुत वड्डियां देना परोपकार दे कारज, ये सारा कुछ आप जी ने बहुत उच्च कोटि के विद्वान जिन्हां विच बहुत ही सन्मानयोग संत बाबा बलवंत सिंह जी कोठा गुरु और प्रोफैसर सुखदयाल सिंह जी, डॉक्टर परमवीर सिंह जी, संत गुरमीत सिंह जी, प्रोफैसर हरबंस सिंह जी बुलीना और संत सुरेंद्र मुनि जी, इन्हां तो इलावा होर विद्वानां तो आप जी ने बहुत विस्तार पूर्वक इन्हां संप्रदावां दी देन, पिछोकड़ और परोपकारां दा वर्णन सरवण कीता। साध संगत जी, ये जितनियां भी संप्रदावां हन, ये सिख पंथ दा अहम अंग हन। जिवें गुलदस्ता वख-वख फुल्लां दीआं टहनियां नाल ही तैयार कीता जांदा है, इसे तरह सिख पंथ दा गुलदस्ता इन्हां संप्रदावां दे सुमेल नाल ही फबदा है और इन्हां संप्रदावां दे सुमेल दे नाल ही इस पंथ दी होंद, इस खालसा पंथ दी विशेषता और इस खालसा पंथ दी महानता संसार ते उजागर हुंदी है। सो दास बहुता समा नहीं आप जी दा लेना चाहुंदा। जे आपां उदासीन भेख संप्रदाय दी विचार करिए तो सतगुरां दे साहिबजादे महापुरख ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा श्री चंद साहब जी तो लैके जिन्हां ने 6वें पातशाह जी तक बहुत वड्डा सिक्खी का प्रचार और प्रसार किया और उस तो बाद धन धन बाबा गुरदित्ता साहब जी ने और बाबा गुरदित्ता जी तो वरोस आए हुए बहुत वड्डे वड्डे करनियां कमाइयां वाले महापुरखों ने बहुत वड्डियां देना इस संप्रदाय द्वारा सिख पंथ नूं दित्तियां। जिथे विद्यक पक्ष तो, सेवा के पक्ष तो, समाजिक पक्ष तो भी बहुत वड्डी देन है, उत्थे कुर्बानी के पक्ष तो भी उदासीन संप्रदाय की बहुत वड्डी कुर्बानी है। जिस समय हजूर ने पौंटा साहब जी की धरती ते जुल्म के खिलाफ बहुत वड्डे युद्ध किए, उस विच भी उदासीन संप्रदाय के महात्मा संत कृपाल दास जी जिन्हां दा सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने आप बचित्र नाटक की बाणी के अंदर उल्लेख किया है। कृपाल दास कुपियो कुत को संभारी, हठी खान हयात के शीस झारी। भाव कुर्बानियां की भी बहुत वड्डी इस संप्रदाय की लड़ी है। 18वीं सदी के अंदर
ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਹਨ ਜਾਂ ਤਖਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦਾ, ਕਿਸ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਘਿਰਣਾਜਨਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਬੜੀ ਘਿਰਣਾਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਔਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਿਰਣਾਜਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਖੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਡੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਜਹ ਡੇਰਾ ਤਹ ਜਾਨ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਕਾ ਸੰਜਮੋ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ
बहुत वड्डे वड्डे उच्च कोटि के सिख पंथ के ऐसे विद्वान हैं जिन्हों ने इन्हां सिक्खी के केंद्रों विचों गुरमत की दात, गुरमत का गूढ़ ज्ञान और गुरमत की सोझी प्राप्त की है। इस करके ऐसे लोगों के गुमराह कुन प्रचार तो बचदियां होइयां आपां इन्हां संप्रदावां दीयां सेवावां नूं नाल लै के तुरीए और इन्हां महान विद्वानां दा, महान परोपकारी ऐसे महापुरखों का जिन्ना भी हो सके तनो मनो हर तरह करके सन्मान और सत्कार करते हुए इन्हां सारियां संप्रदावां नूं अपने नाल लैके तुरीए। केवल साडा दायरा पंजाब दे विच ही नहीं, दुनिया के कोने कोने विच हर जगह ते सिख पहुँच चुके हैं। और इन्हां संप्रदावां ने जे उदासी संप्रदाय के प्रचार की गल कर लई जावे तो रोमानिया तक उन्हां बिखड़े समयां विच तुर तुर के साधुआं ने जाके सिक्खी दा, बाणी दा, नाम का प्रचार किया पूरे यूरोप के अंदर, जदों अजकल वर्गे सुखैन साधन नहीं सन। अज भी उत्थे इतिहासक मसाला वर्तमान समय विच जाके बड़े बड़े विद्वान उत्थों खोजां करके आ रहे हैं। इस करके मेरी ये बेनती है कि जिथे भी संसार के कोने कोने विच कोई भी सिख बैठा, असीं सिक्खी दी प्रफुल्लता लई ताई कामयाबी, ताई सफलता प्राप्त कर सकते हाँ कि इन्हां सारियां संप्रदावां नूं, सारे महापुरखों नूं समुच्चा पंथ नाल लैके अगे ला के तुरे और असीं इन्हां दा सहयोग दईए और सहयोग लईए। पिछले समय विच श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब वालों एक बहुत वड्डा उपराला और यतन किया गया। उन्होंने निर्मल संप्रदाय, उदासीन संप्रदाय, सेवा पंथी संप्रदाय, इन्हां संप्रदावां बाबत एक पंजे सिंह साहिबाना वालों हुक्मनामा जारी किया कि संप्रदावां नूं सिख पंथ नालों नखेड़ के ना वेख्या जाए। इन्हां दी बहुत वड्डी सेवा और परोपकार अते देन है, इन्हां दा हर सिख सन्मान और सत्कार करे। सो इस करके ये जो यतन आरंभ होए है, ये कौम दी, पंथ दी चढ़दी कला लई यतन आरंभ किए गए है। जिमें प्रोफैसर सुखदयाल सिंह जी ने पहला ये तुहाडे सन्मुख अर्ज की है कि साडा एक राष्ट्र है, जिमें सिख पंथ एक साडा राष्ट्र है। इहदे विच स्टेटां दे रूप विच जिन्नियां भी संप्रदावां हन वो आपो अपना कारज कर रहीआं और साडा धुरा धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज हन। इस करके अपने धुरे नाल जुड़ के असीं सिख राष्ट्र दे निर्माण दे विच अपना तादी पूर्ण योगदान पा सकते हाँ कि जे इन्हां सारे महापुरखों नूं नाल लैके इन्हां संप्रदावां दा पूरा सन्मान करते हुए नाल लैके तुरीए। फिर वो दिन दूर नहीं जदों सारी दुनिया दे उत्ते गुरु नानक नाम लेवा सिक्खी दे सिद्धांतां दा संसार दे उत्ते प्रचार और प्रसार होएगा। सो दास बहुता लम्मा समा नहीं लेना चाहुंदा। अज दे सैमीनार दा विशेष रूप दे विच संत बाबा अमीर सिंह जी गुरुद्वारा गुरु ज्ञान प्रकाश जबद्दी कलां वालियां वल्लों बहुत वड्डा 2 दिनां दी सैमीनारां दी लड़ी दा जो उपराला किया गया, इस दा जिन्ना भी धन्नवाद किया जाए, जितनी भी शलाघा की जाए, मैं समझदा थोड़ी तो थोड़ी है। मैं संत बाबा अमीर सिंह जी का रोम रोम करके बहुत बहुत धन्नवाद करदा हाँ। इस दे नाल निर्मल संप्रदाय के मुखी महापुरख महान सिख पंथ के कोटि के विद्वान श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी और उदासीन संप्रदाय वालों उदासीन संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान बहुत ही सम्मानयोग संत सुरिंदर मुनि जी और इस तरह निर्मल आश्रम हरिद्वार तो बहुत ही सम्मानयोग संत बाबा जोध सिंह जी, जिन्होंने पिछले लंबे समय तो पंजाब यूनीवर्सिटी पटियाला के अंदर वड्डे वड्डे सैमीनार किए
और निर्मल संप्रदाय की देन उत्ते संगतां नूं जगाया, विद्वानां नूं हलूणा दिता, संप्रदावां नूं इह गल दी जाग लाई कि आओ मिल बैठ के इन्हां संप्रदावां दीआं देणां तो जाणू होईए। उन्होंने बहुत वड्डा उपराला किया। आप जी के ध्यान हित एक बेनती दास करनी चाहता कि इन्हां तो पहला महापुरख बीतराग बहुत उच्च कोटि के विद्वान महापुरख संत बाबा निक्का सिंह जी ब्रखत, बहुत सादगी वाला जीवन, पर उन्होंने पंजाब दे विच तुर तुर के इकल्ले ही विचर के ब्रखती दे नाल बहुत वड्डी गुरबाणी की कथा, सिक्खी के प्रचार की सेवा उन्होंने महापुरखों ने पंजाब विच ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान दे विच भी वो महापुरख वख-वख थावां ते जाके कथा और गुरमत विचारां द्वारा संगतां नूं उन्होंने गुरु घर नाल जोड़िया और सिंधी समाज नूं उन्होंने गुरबाणी गुरसिक्खी नाल जोड़न दे विच बहुत वड्डा अपना वडमुला योगदान पाया। सो उन्होंने कलियां ने एक संस्था के रूप वजों विजर के बहुत वड्डी सिख पंथ की सेवा की है। सो संत बाबा जोध सिंह जी निर्मल आश्रम हरिद्वार वाले उचेचे तौर पर अज के सैमीनार विच आए। संत बाबा तेजा सिंह जी, ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु, संत बाबा दर्शन सिंह जी पंज गराइयां वाले, इस तरह नौजवान पीढ़ी के विचों संत जैमल सिंह जी, संत बाबा गुरमीत सिंह जी और होर भी बहुत वड्डे वड्डे विद्वान अज दे सैमीनार विच पुजे है। संत बाबा भाग सिंह जी निर्मल दुआबा महामंडल के प्रधान, जिन्हों ने बहुत वड्डी हमेशा वास्ते सिक्खी के प्रचार प्रसार दे विच अपनी सेवा की, अज भी निभा रहे हैं। और इस तरह पठलावे वाले महापुरुष और रमदासपुर वाले महापुरख सरदार परमजीत सिंह जी प्रधान, सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन मेहता और सिख पंथ के महान विद्वान ज्ञानी भगवान सिंह जी जौहल, ये जितने भी पतवंते आए हैं महापुरख आए हैं और जिन्नियां भी संगत आईयां, दास सारियां दा रोम रोम करके बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और अर्ज करेगा दास कि असीं आउण वाले समय विच जिन्नियां भी संप्रदावां दे मुख स्थान है उन्हां स्थानां ते ऐसे सैमीनारां दी ऐसियां विचार गोष्ठियां दी लड़ी चलाइए जिथों संगतां नूं इन्हां संप्रदावां दे परोपकार अते देना दा ज्ञान हो सके। मैं भाई साहब भाई कश्मीर सिंह जी पटियाला यूनीवर्सिटी वाले जो साडे स्टेट संचालक है, जिन्हां ने बहुत वड्डा साडा हर समय सहयोग और साथ दिता, मैं उन्हां दा भी सारियां दा ही बहुत बहुत धन्यवाद करदा। भुल्लां चुक्कां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।